नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे समुदाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। डेविस ने प्रमुख रूप से आदिम जातियों और गांवों में अंतर स्पष्ट किया है। इसके अलावा इन्होंने ग्रामीण और नगरीय समुदायों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। तो अधिकांश जो मानव है इन दो प्रकार के समुदायों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। मैकाइवर और पेज ने ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदायों का वर्णन किया है। बोगार्ट्स ने 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड इन्होंने लघु समुदाय का उल्लेख किया है, जिसे कुछ लोगों ने लघु कृषक समुदाय भी कहा है। तो यहाँ हम समुदाय के कुछ प्रकारों का चर्चा करेंगे। इनमें से है ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, लघु समुदाय, जनजातीय समुदाय और क्षेत्र। तो पहला है ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी। ग्रामीण समुदाय मानव आवास का एक रूप है जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लघु आकार का होना, कम जनसंख्या का होना और जीवन यापन के लिए लोगों की प्रकृति पर निर्भरता का होना। और प्रमुख व्यवसाय कृषि और संबंधों की घनिष्ठता और आत्मीयता और प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ग्रामीण समुदाय निवासियों में सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती है। इनका सरल और सादा जीवन होता है। सामाजिक गतिशीलता का इनमें अभाव होता है। धर्म, प्रथा, रूढ़ियों का प्रभाव अधिक होता है और परिवार का जीवन में अधिक महत्व होता है तथा संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन ग्रामीण समुदायों में पाया जाता है और इनमें सामुदायिक भावना अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से ये होते हैं ग्रामीण समुदाय। नगरीय समुदाय, अर्बन कम्युनिटी। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं। नगरीय समुदाय की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि इनका आकार एक तो बड़ा होता है और जनसंख्या की बहुलता इसमें पाई जाती है और जनसंख्या की विभिन्नता भी पाई जाती है और व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता भी इसमें पाई जाती है। और कृषि के स्थान पर व्यवसाय के द्वारा लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं। घर और परिवार का महत्व ग्रामीण समुदाय की अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। हालांकि परिवार का एक अपना महत्व होता है, चाहे वो नगरीय समुदाय हो या ग्रामीण समुदाय हो, मगर अपेक्षाकृत ग्रामीण समुदाय में जो परिवार का महत्व अपेक्षाकृत थोड़ा सा इसलिए अधिक बताया गया है क्योंकि ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति अधिकांश समय परिवार के साथ ही गुजारते हैं। छोटे परिवारों की बहुलता नगरीय समुदाय में होती है और द्वितीयक संबंध अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा कृत्रिमता और व्यक्तिवाद को अधिक महत्व नगरीय समुदाय में दिया जाता है। गतिशीलता और विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक समस्याओं की मात्रा इसमें अधिक होती है। जो भारत के बड़े बड़े जो नगर हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं नगरीय समुदाय के। लघु समुदाय, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा को दिया। इनका मत है कि मानव समाज का लगभग 3/4 भाग इस प्रकार के समुदाय में निवास करता है। ये समुदाय मानव के स्थायी निवास बनाकर रहने के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया। पहली विशेषता है लघु समुदायों का आकार बहुत ही छोटा होता है। दूसरी, लघु समुदाय विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली को व्यक्त करते हैं जिसके आधार पर एक लघु समुदाय को दूसरे से भिन्न रूप में पहचान सकते हैं। तीसरी विशेषता जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की बताई वो है लघु समुदाय के लोगों के जीवन एवं संस्कृति में समरूपता पाई जाती है। और 4th नंबर की जो विशेषता इन्होंने बताई है, लघु समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं और उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं।
नेक्स्ट समुदाय का प्रकार है जनजाति समुदाय। जनजाति समुदाय उसे कहते हैं जिसमें आदिवासी और आदिम जाति के लोग और जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक जनजाति समुदाय में रहने वाले व्यक्ति सामान्य रूप से एक ही भाषा बोलते हैं और उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो अपने समूह को दूसरे समूह से अलग करती है। जनजाति समुदाय की अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्ता होती है। यह एक प्रकार का बंद समाज होता है। इसमें सामाजिक समानता पाई जाती है और नातेदारी का महत्व अधिक होता है तथा इसमें धर्म और जादू को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें परिवार का अधिक महत्व होता है और गतिशीलता का अभाव पाया जाता है और स्थिरता अधिक पाई जाती है। जैसे दक्षिणी राजस्थान में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ कोई एक ही जनजाति या दो या तीन जनजातियाँ एक ही समुदाय में रहती हैं, तो वे जनजातियाँ समुदाय के स्पष्ट लक्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा समुदाय का नेक्स्ट प्रकार है क्षेत्र, रीजन। एक क्षेत्र में भौगोलिक तत्वों की समरूपता पाई जाती है, उसकी एक विशिष्ट स्थिति होती है और उसके जो लक्षण है वो एक जैसे होते हैं और उसमें समान विचार और समानुरूपता पाई जाती है। ये परिवर्तनशील होते हैं तथा इनकी व्याख्या और वर्गीकरण सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र जो हैं वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के उदाहरण हैं। इस प्रकार से ये थे समुदाय के प्रकार: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, लघु समुदाय, जनजातीय समुदाय और क्षेत्र। तो आज की क्लास में हमने स्टडी करी जो हमारा टॉपिक था समुदाय या कम्युनिटी, और कम्युनिटी का अर्थ और इसकी परिभाषा, समुदाय के आवश्यक तत्व, समुदाय की विशेषताएं और समुदाय के प्रकार। थैंक यू।